everyone, today I'm going to let you know about my daily skincare product and from how long I'm using it and my reviews, my personal reviews after using this product जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. It would be like 5 to 6 months से मैं यूज़ कर रही हूँ. क्यों यूज़ कर रही हूँ और इसके क्या परिणाम आए हैं यूज़ करने के बाद, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट. मेरे को इसको बोलने के लिए कोई पैसे नहीं मिले. जो मेरा पर्सनल रिव्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और जेन्युइन रिव्यूज शेयर कर रही हूँ आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट. ठीक है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए. ठीक है ना. और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे फेस के अंदर क्या प्रॉब्लम था. मेरे फेस के अंदर अनइवन स्किन पैचेस थे. ठीक है, जो कि मेरे डाइट प्लान चेंज होने से हुए, या फिर मेरे को ओवर थिंकिंग हुआ, या मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, इसकी वजह से भी हुआ. हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ. बॉडी मेरी काम के चक्कर में मैंने सिर्फ काम दिया और खाना सोना सब कुछ छोड़ दिया. तो इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आया. पिगमेंटेशन आया, जो कि अब आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा, वैसे ये बहुत डार्क था. और मैंने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पे ट्रस्ट किया और वो है TNW द नेचुरल वॉश. एंड दिस इज द मेन रीज़न. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नेचुरल है एंड इट्स रियली वर्क. द नेचुरल वर्क जो इन्होंने दिखाया है अपने प्रोडक्ट के साथ, वो मेरे फेस पे बहुत इफेक्टिव रहा. एंड इसके प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी नेचुरल. फ्रेगनेंस, कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है एंड अमेजिंग प्रोडक्ट है. तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि मेरे जो ये पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन हुआ था, वो कैसे डिस्कलर हुआ. तो जो मैं डेली रूटीन में अपने यूज़ कर रही हूँ और लास्ट इतने टाइम से यूज़ करते जा रही हूँ. सो दिस इज TNW का विटामिन C फेस वॉश. ठीक है, इसके अंदर छोटे स्क्रब है जो कि डेली मेरे फेस के जो डर्ट है उसको बाहर निकाल रहा है एंड मेरे पोर्स को हमेशा वो डीप क्लीन करके वो छोड़ रहा है. ऑब्वियसली बात है, जब आप इसके अंदर स्क्रब है तो वो आपके पोर्स को खोलेगा भी. एंड उसके बाद मैं जो अपने फेस को अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करने देती हूँ. मैं किसी भी जो बॉडी टॉवल है उसको फेस पे नहीं लगाती हूँ. और आपको भी अवॉइड करना चाहिए. कई बार क्या होता है, लोग को आदत होती है कि जो बॉडी पे हमने टॉवल यूज़ किया वो अपने फेस पे भी यूज़ किया. तो अवॉइड डूइंग दैट. ठीक है, वो भी हमारे स्किन के लिए, फेस स्किन के लिए इंजीरियस है. ठीक है, तो फेस पे सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है एंड उसके बाद आपको लेट इट एब्जॉर्ब दैट वाटर, अगर हो रहा है तो. नहीं तो किसी भी अच्छे कॉटन या फेस टॉवल से आपको टैप करना है ओनली. पोंछना नहीं है उसको. ठीक है, अगर आप पोंछते हो तो एक तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि वो वहाँ से उसको हार्श करता है. तो पोंछो मत, बस डैप करो. ठीक है, जब भी आप फेस वॉश करते हो तो आपको किसी कॉटन के दुपट्टे से या फिर आपको हैंकी से या फेस टॉवल से अच्छे से डैपिंग करनी है एंड जस्ट लेट इट ड्राई. जो आपका स्किन में वाटर है उसको एब्जॉर्ब होने दें. अगर एब्जॉर्ब होने देते तो दैट इज़ वेरी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. एंड देन उसके बाद मैंने जो यूज़ किया और कर रही हूँ, दिस इज हाइड्रो बूस्टिंग. TNW का हाइड्रो बूस्टिंग टोनर एंड सिरम है एंड दिस इज अमेजिंग. एंड जो ये मेरे स्किन को हाइड्रेट करता है, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू. मैं इसके बगैर नहीं रह सकती. 1 2 3 4 5 6 to 7 ड्रॉप्स आराम से लीजिए. एंड उसके बाद आप इस टोनर और सीरम दोनों इसी में आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, टोनर एंड सीरम्स के. अच्छे से अपने फेस को, अपने इस टोनर एंड सीरम को एक्टिवेट करें और अपर डायरेक्शन में इसको आपको रब करना है बहुत अच्छे से. आप चाहें तो अपने आँखों के पास भी कर सकते हो एंड इट्स फील सो सूदिंग. अपने शो पार्ट को, अपने नेक एरिए को अच्छे से आपको मसाज करते हुए एब्जॉर्ब कराना है.
कई बार लोग गलती भी करते हैं कि वो बस फेस पे करते हैं, नेक एरिया को छोड़ देते हैं, तभी उनको डार्क पैचेस एंड ऑल दिखता है। आप उसको भी कवर किया करो बहुत अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से मैंने उसको पेनिट्रेट होने दिया है। जो भी चीज़ आप लगाते हो वो ध्यान रखिए फेस पे वो अपर डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि मेरे फेस को कितने अच्छे से ये हाइड्रेट करा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरा फेस अभी हाइड्रेट हो चुका है। एंड कुछ टाइम के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ताकि ये और अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, पोर्स को क्लोज करे, एंड फिर अगले स्टेप के लिए मैं तैयार रहूं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप सीरम या टोनर यूज़ कर रहे हो इट शुड बी टोटली हाइड्रेटेड। जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी में आपके स्किन को हाइड्रेट रखना, जैसे बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, वैसे गर्मी हो या सर्दी हो यार या मानसून हो, हमेशा आपका स्किन हाइड्रेट होना चाहिए। ग्लोइंग स्किन के लिए आपको आपके स्किन के अंदर वाटर रेडिएंट बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का लेवल ठीक है बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जिनकी ऑयली स्किन है डरिए मत, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर ऑयल ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तभी आपको एक्ने आ रहे हैं, तो ये हाइड्रो बूस्टिंग आपके लिए भी वरदान है। तो आप भी चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हो, एंड करो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, पानी की कमी को पूरा करेगा, अनइवन जो स्किन टोन है उसको मैनेज करेगा और इवन टोन के अंदर लेके आएगा। फिर उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ डेली वो है इसी का T&W का सन डिफेंस SPF 50 एंड इट इज़ ऑब्वियसली कई बार क्या होता है हम अच्छे से महंगे सनस्क्रीन लगाते हैं पर वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा हमें ऑयली फील कराता है। तो मेरे को भी ऐसा सनस्क्रीन नहीं पसंद जो ऑयली फील कराता है। ऑब्वियसली गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा स्टिकी लगे वो चीज़ मुझे भी नहीं पसंद। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मैंने अच्छे से उसको हाइड्रेट किया एंड स्किन मेरी प्रेप हो चुकी है बिल्कुल इसको लगाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने कुछ अमाउंट लिया एंड सनस्क्रीन यार कहते हैं कि गर्मियों में ही लगा करके निकलो, या फिर गर्मी के टाइम में आपके स्किन के अंदर सन टैन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, सर्दी में भी बहुत ज़्यादा सन टैन होता है। और जैसे कि मैं अभी लास्ट कुछ शूट करने के लिए पहाड़ों में गई और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टैनिंग लेकर के आई वापस दिल्ली। तो मैंने लगाया था बट इतना अमाउंट में नहीं लगाया था सनस्क्रीन, तो मुझसे ये गलती हुई। अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लिया हुआ है अपने हैंड्स पे और इसको भी वैसे ही मैंने एक्टिवेट किया। जो भी चीज़ें आप लगाते हो वो आप अवॉइड करिए कि डैब डैब करके लगाएं, बस इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है। एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, इतना अच्छा है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता। और ये भी मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये मेरे पिगमेंटेशन को लाइट कर रहा है। पिगमेंटेशन आपके सनबर्न से भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बाहर निकलो उससे 1 से 1.5 घंटे पहले आपको सनस्क्रीन लगा करके ही निकलना है, ठीक है। और पिगमेंटेशन ज़्यादातर आपके डाइट शेड्यूल से होता है, आपका डाइट प्लान जो है वो गलत जा रहा हो, या फिर आपकी टेंशन्स ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, तो वो सब चीज़ें भी अवॉइड कीजिए। सबको छोटी सी लाइफ मिली है, हंसी खुशी से रहिए और टेंशन फ्री रहिए और खूबसूरत बनिए। पहले मैं भी बहुत सोचती थी, फिर मैंने ये सोचना बंद कर दिया और अब देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये स्टिकी है और मैंने इतना ज़्यादा अमाउंट में लगाया है। मैंने अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से
इसको एब्जॉर्ब होने दिया एंड यू वॉन्ट बिलीव मेरे को कितना अच्छा फील होता है। मैं ये जब भी प्रोडक्ट लगाती हूँ, मेरे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो चुका है ये। सो इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी कि ये एब्जॉर्ब हो अच्छे से, इसके पार्टिकल्स मेरे स्किन के अंदर चला जाए। एंड मीन सनस्क्रीन ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाहर आप जब भी निकलते हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको अगर अनइवन स्किन टोन से बचना है, सनबर्न से बचना है, स्किन को डायरेक्ट लाइट ना आए, तो आप ज़रूर ये ट्राई करो। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी। एंड बहुत ही अमेजिंग है, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगाया है। इतना लाइट फीलिंग हो रहा है, इतना सच में कह रही हूँ, मेरी स्किन इतना ज़्यादा मतलब लाइट फील कर रही है, सूदिंग फील हो रहा है अंदर, और लग रहा है कि हाँ स्किन के अंदर से कुछ अच्छे गुड वाइब्स आ रहे हैं। और जब आपका ऑब्वियस सी बात है बॉडी और आपकी स्किन अच्छी रहे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा फील होगा। सो उसके बाद मैं जो जो मैं लगा रही हूँ वो है TNW का ही येलो मॉइस्चराइजर जेल, ठीक है। और ये भी ऑब्वियस सी बात है नेचुरल है, तो इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये ऐसे लगता है मॉइस्चराइजर है। और ये क्रीम TNW का ये क्रीम जेल है, ठीक है। एंड दिस इज लाइक बिल्कुल भी क्रीमी नहीं है ये, ऐसा लगेगा कि आप एलोवेरा डायरेक्ट लगा रहे हो। एंड इसको भी मैंने बहुत अच्छे से लिया एंड अगेन मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप गुड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और उसके रिव्यूज़ आप अगर शेयर कर रहे हो, क्योंकि आप जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक आप रिव्यूज़ शेयर कैसे करोगे। इसको अच्छे से यूज़ कीजिए 4-5 महीने। और कुछ लोगों की आदत होती है कि हर दूसरे महीने प्रोडक्ट्स चेंज करते, तो उस चीज़ से भी बचिए आप उसको अच्छे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, कॉस्टली है तो उसको एटलीस्ट 2-4 महीने यूज़ करो, तभी तो आपको उसके इफेक्ट दिखेगा। तो मुझे ये क्रीम भी बहुत पसंद है, मैंने ये मॉइस्चराइज़र, और सब कुछ इतना अच्छा है TNW का कि वो आपके स्किन के अंदर तुरंत हील करता है, तुरंत ही जा करके उसको एक्टिवेट कर देता है। और मैंने अभी ट्रस्ट में जितने लोगों को बताया, दे यूज टू से थैंक यू अलीशा फॉर गिविंग मी रिव्यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड सच में मैं खुद यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट पर्सनली। तो ये मेरा डेली स्किन केयर है, जो मैं फेस वॉश जो अपना क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ, ये मेरा डेली है, डेली मैं यही करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर माई फेवरेट, यू नो, लाइफ टाइम अगर मिला मौका तो मैं इसी के साथ रहूँगी, अगर मेरे स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए तो। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई एम यूजिंग दिस, क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसको ये ट्रस्ट मी बहुत आराम से निकाला। एंड मेरे जो मैं पिगमेंटेशन से इतना परेशान रह रही थी उसको डिसकलर कर रहा है धीरे धीरे। और मुझे सब्र की भी ज़रूरत है यार, क्योंकि पिगमेंटेशन इतना जल्दी से नहीं जाता गाइस। तो आप लोग ध्यान रखें, गुड प्रोडक्ट यूज़ करें, उसको यूज़ करें आपने 2-4 महीने, फिर उसके बाद ही दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो अगर आपको लगता है कि ये वर्क नहीं कर रहा। कुछ लोगों की आदत होती है वो फटाफट दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होते हैं, नहीं, ये भी गलती मत कीजिए, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स कई बार क्या होता है वो आपको आपके स्किन को एनालाइज कर रहा है, तो थोड़ा इट विल टेक टाइम।
जैसे मैंने इतने टाइम तक यूज़ किया, मेरे को इतना अच्छा लगा, तभी मैं आज आपको इसके रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो गाइज बने रहिए मेरे इसी ब्यूटी ब्लॉग्स के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है अपना, तो कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइब एंड फॉलो मी गाइज एंड गिव मी योर लव देयर। जस्ट थैंक यू सो मच। इट वॉज अमेजिंग फीलिंग जो मैं अपना रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं पहले ये प्रोडक्ट यूज़ करी तभी मैंने आपको ये बताया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट पेड कोलाब्रेशंस और पेड प्रमोशंस वीडियो। सो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है विच आई यूज टू शेयर विद माई व्यूअर्स। मेरे को अच्छा लगा कि मैं ये अपना रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि पैसे दे करके मैं ये नहीं कर सकती। पहले मैंने यूज़ किया है तभी आपके साथ ये शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार आप सबको दोबारा से, बाय बाय।